हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम भारत का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो इसका सही आंसर होगा गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। आगे हम देखते हैं, भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों में संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर अवस्थित था। किधर था? उत्तर दिशा की ओर क्या था? अवस्थित था। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का पारदीपीय पठार। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की समांतर संरचनात्मक भाग वलयों की तीव्रता तथा निर्माण के आयु के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसे तिब्बत का क्षेत्र में पड़ता है, जो बृहत हिमालय, इसे महान हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय, इसे मध्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य या उप हिमालय, इसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। आगे देखते हैं, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है और इनमें प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय है। यानी हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे विस्तार समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। हिमालय का पर्वत प्रदेश कौन सा है? शिवालिक है। आगे है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र की संरचना का उदाहरण है तो गिरिपद स्थिति का। किसका है? गिरिपद स्थिति का। आगे देखते हैं हम। कहता है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितना है? तो 600 से लेकर के 1200 मीटर तक है। लघु हिमालय श्रेणी किन श्रेणी के मध्य स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है। लघु हिमालय महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। एक तरफ नर्मदा है और एक तरफ क्या है? ताप्ती है। यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ नर्मदा और एक तरफ ताप्ती, इसके बीच में क्या होता है? सतपुड़ा पाया जाता है। बीच वाले श्रेणी क्या है? सतपुड़ा है। आगे कहता है विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाले चोटी कौन है? राका पोसी, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे पढ़ते हैं, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो हिमाद्री या बृहत हिमालय। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? 6100 मीटर है। फिर पंजाल श्रेणी किन राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। आगे पढ़ते हैं, उत्तर के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का भाग है। आगे देखते हैं, पश्चिम हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो वन है। आगे देखते हैं दोस्तों, कहता है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो 600 से 570 मिलियन वर्ष है। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा कहा जाता है। अरावली किस पर्वत श्रेणी है? अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं, कहता दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है?
अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो केरल में पड़ता है। आगे देखते हैं दोस्तों, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में है? तमिलनाडु और केरल में है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट की को किस नाम से जाना जाता है? कोकण तट के नाम से जाना जाता है। कता इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य है? तो केरल और तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु। सेराय की पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, इधर से पूर्वी घाट और इधर से पश्चिमी घाट, ये बीच में यहाँ पर जो मिला उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं।